डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारन क्लासेस। बच्चों स्टैंडर्ड 9th में हम करेंगे आज चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों अर्लियर क्लासेस में आपने वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की थी ax प्लस b इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है। a और b क्या है? यहाँ a और b रियल नंबर है। अब देखिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं पहले सिंगल वेरिएबल की बात करूंगा, फिर आपको टू वेरिएबल में लेके चलूंगा। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इधर आके -3 x इक्वल टू -3/2। इट मीन्स इसका वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी ओनली वन सॉल्यूशन मिलता, केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसमें लीनियर इक्वेशन में बच्चों हम नंबर लाइन पे भी अगर चलें तो कार्टेशियन प्लान जो हमने थर्ड चैप्टर में आपने जो सीखा था वो यहाँ बहुत ही यूजफुल है। ये x डैश, इस पे आप शो करना चाहते हैं 3/2, तो ये 0 1 2 3 आप इस पे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -1/2 ये आ गया यहाँ, ये क्या है? यहाँ -3/2 है। तो आप इसका यूनिक सॉल्यूशन दे सकते हैं वन वेरिएबल का। और आपको नॉलेज होनी चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो बहुत ही यूजफुल है इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल के अंदर हम बोथ साइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी हमने ये लिया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम बोथ साइड इक्वल वैल्यू इसमें ऐड कर सकते हैं, इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहां जरूरत पड़ा, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बोथ साइड, तो देखिए ये 2x हो गया, यहाँ ये कैंसिल, इक्वल टू -3 x इक्वल टू -3। इधर ये बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं, यानी हम बोथ साइड एक ही वैल्यू से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और इसको हम नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। जैसे हम कोई और वैल्यू एक ले लें, 2x प्लस 4y इक्वल टू 0 या 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 4, ये मैं बोथ साइड 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बोथ साइड 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये क्या आ गया? 2y इक्वल टू -4। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या आ गया? -2, y इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे? वही कार्टेशियन प्लान पे y डैश 0 1 2 3 1 2 3 ये इस तरह से ले लेंगे हम। तो देखिए इसमें -2 लेना है, तो आपका ये क्या है? y की वैल्यू -2 है। तो आप नंबर लाइन पे इसको शो कर सकते हैं। मैं ये कहूं कि ये डिफाइन कर सकते हैं, और एक ही वैल्यू होगी इसकी, वन वेरिएबल की एक ही वैल्यू होगी। अब देखिए हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए टू वेरिएबल्स इन ax by प्लस c इक्वल टू 0 where a and b, a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। देखिए दोनों 0 नहीं होंगे, क्योंकि 0 से मल्टी होंगे तो ये टू वेरिएबल में नहीं रहेंगे। इसमें क्या वेरिएबल्स हैं? x और y, यहाँ टू वेरिएबल्स हैं। अब देखिए यहाँ जो है टू वेरिएबल्स क्यों जरूरत पड़ती है, क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक हमारी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है 40। अब मैं ये कहूं कि उसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो दोनों जो हैं बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं,
दोनों का टोटल जो है वो 40 है। अब हमें नहीं पता, ये देखो इसको 2 वेरिएबल्स में हम लेंगे, फिर बॉयज, लेट बॉयज x और गर्ल्स y। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 2 वेरिएबल्स हैं इसमें जो वैल्यू है, हम अलग अलग वैल्यू यहाँ, ये अननोन वेरिएबल्स हैं, हमें नहीं पता ये 10 है ये 30 है, हमें नहीं पता ये 20 और 20 है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ 40 + 0 यानी गर्ल्स है ही नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो है वो 30 और ये 20 है। तो इसको सेटिस्फाई करे, जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करे, वो उसके x और y के नंबर हैं, और वो क्या रियल नंबर हैं। अब इसमें देखते हैं बच्चों कि इसमें जो 2 वेरिएबल में लेंगे x + y - 40 = 0, ये जो है ये 2 वेरिएबल्स में, ये 2 वेरिएबल्स में। तो मैं यहां जैसे ये कहूं कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी वैल्यू हो सकती है, तो इसमें इनफिनिट वैल्यू है, 2 वेरिएबल्स में इनफिनिट वैल्यू है। x की वैल्यू अननोन वेरिएबल है, y अननोन वेरिएबल है। हम इसमें जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू x की लेंगे तो y की वैल्यू अलग आएगी। इस तरह से हम देखते हैं एन इक्वेशन which can be expressed in the form of ax plus by plus c = 0, where a b c where a b and c are real number, a b c real number, such that both a and b not equal to 0 is called a linear equation in 2 variable। देखिए a b c इस फॉर्म में हो और क्या हो कि a b c रियल नंबर है, वेयर a और b नॉट इक्वल टू 0 है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखिए इसमें क्या है कि हम कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे हमने यही लिया, एक अलग से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 3x + 2y = कोई भी आप ले लो, 4 ले लिया मैंने। अब देखिए मैं अगर इसमें एक और देखता हूं कि x + 2y = 18 है, या एक सिंपल सा पहले आपको बता दूं, यहां x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, मान लीजिए x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, तो यहां इसकी वैल्यू 9 है, तो ये 18 आया। तो अब देखिए ये जो है x = 1 है और y = 9 है, ये वैल्यू हो गई। अब मैं अगर यहां कुछ और वैल्यू लेता हूं, ठीक है ना, अलग अलग वैल्यूज हम इसमें ले सकते हैं, तो इसी तरह से हम देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। पहले तो इसको 2y - 4 = 0, ax + by + c = 0। अब देखिए इसमें a क्या है हमारे पास, 3 है। अगर हम इसको इंडिकेट करते हैं, a b c की वैल्यू देखना चाहते हैं, a की वैल्यू क्या है, 3 है, b की वैल्यू क्या है, 2 है, और c की वैल्यू क्या है, -4 है। देखिए ये रियल नंबर है, इसकी रियल वैल्यू है। अब इसको जो सेटिस्फाई करे वो इसकी हम वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू, तब आती है आपकी y की वैल्यू। अब देखिए मैं इसमें चाहे आप x की वैल्यू ले लें चाहे y की वैल्यू ले लें, मैं यहां लेना चाहता हूं y = 1, तो y की वैल्यू ये अननोन है, तो मैं ये नंबर लेता हूं, 3x + 2 × 2, ये मैंने y की वैल्यू क्या ली, 1। 3x 4 - 2, 3x = 2, x = 2/3। अब देखिए x = 2/3, y = 1। अब यहां कोई और वैल्यू लेंगे,
अगर मान लो मैं यहां लेता हूं x की वैल्यू, देखिए लेट x इक्वल टू 1 लेता हूं, तो 3 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल टू 4, 3 प्लस 2y इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 4 माइनस 3, 2y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2। तो हमने x की वैल्यू क्या ली 1, तो y की वैल्यू क्या आई 1/2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो 2 वेरिएबल्स हैं इसमें मतलब इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। जो आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, ये ध्यान रहे कि इसमें 2 वेरिएबल्स में a b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसमें इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि सिंगल वेरिएबल में ओनली वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन आपको 2 वेरिएबल्स में जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब देखिए, अगर हम ये कहें आपके पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये कहा गया है कि इसके 2 सॉल्यूशन बताएं, इसके 2 सॉल्यूशन बताएं। आपको दिख रहा है यहां ये सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू -3/2 है। तो इसके 2 सॉल्यूशन कहां से होंगे? तो लीजिए हम 2 सॉल्यूशन किस तरह से मिलेंगे? 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, देखिए 2x प्लस 0 इंटू y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये देखिए अब आपके ये 2 वेरिएबल में है, यहां 0 मल्टी है, तो ये यही इक्वेशन रह जाती है। 2 वेरिएबल में अब आप बहुत से सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए x का सॉल्यूशन या y का तो 1 ले लो, 2x प्लस 0 इंटू 1, अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा? ये तो 0 हो गया ना, 2x प्लस 0 प्लस 3, तो आपका ये तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 ही रहेगा, x इक्वल टू -3/2। तो आपकी वैल्यू x इक्वल टू -3/2, y इक्वल टू क्या 1। अब देखिए हमारे से ये पूछा गया है कि इसके 2 सॉल्यूशन बताएं। 1 वेरिएबल में तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा ही। 2 वेरिएबल्स में क्या होगा कि y की वैल्यू आपने 1 पुट की, 1 मल्टीप्लाई किया 0 आया, या 2 वैल्यू पुट करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। यहां मैं 2 वैल्यू पुट करता हूं y की जगह तो भी 0 आया, ये x की वैल्यू यही आएगी, यानी x की वैल्यू ये, y इक्वल टू 2। फिर मैं ये कहूं x की वैल्यू ये -3/2, y की वैल्यू 3। तो आप जो है ना, आपको 2 सॉल्यूशन पूछे गए हैं, हम जो है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन दे सकते हैं। देखिए और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। 3y प्लस 5, इसके आपके 2 सॉल्यूशन पूछे गए हैं, तो क्या करें? इसमें x नहीं है आपके पास, 0 इंटू x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर 1 वेरिएबल में कहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनती है? 1 वेरिएबल में तो इसकी वैल्यू बनती है y इक्वल टू -5/3, ये बनती है। लेकिन अगर 2 वेरिएबल में लेंगे या x की वैल्यू, ये x आगे इसका जो है a 0 है, तो अब देखिए आप ये आपकी वैल्यू आएगी, यहां 0 इंटू 1 पुट कर दें तो ये तो 0 आ गया, और ये 3y इक्वल टू -5 और y इक्वल टू -5/3। यहाँ क्या वैल्यू? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -5/3, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -5/3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -5/3। इसी तरह से x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -5/3। आप बहुत से सॉल्यूशन देख सकते हैं, ओनली 2 ही क्यों? तो आप 2 वेरिएबल्स में लेंगे तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब देखिए हमने 3rd चैप्टर में कार्टेशियन प्लान किया था, ग्राफ पे किया था। अब भी यहाँ ग्राफ पे हम ये शो कर सकते हैं 2 वेरिएबल्स को, ग्राफ ऑफ ए
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए, अब हम करेंगे ग्राफ पर। हमारे पास एक इक्वेशन ले लें, 2x + 3y = 12। देखिए, इसका एक टेबल बना लें, जो भी वैल्यू हम लेंगे। अब ये वैल्यू हमारे पास लेट x = 1, तो 2 × 1 + 3y = 12। 2 + 3y = 12, 3y = 12 - 2, 3y = 10, y = 10/3। अब ये आप इस तरह की वैल्यू ले लें। 10/3 आपको ग्राफ पे फाइंड आउट करना मुश्किल होगा, हम कोई भी और वैल्यू ले लें। आप इस तरह से ले लें, x की वैल्यू इस तरह से ले लें कि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए। अब देखिए, इसको मैं एक सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। 2x = 12 - 3y वैल्यू देखनी है हमने, इसलिए x = 12 - 3y/2। ये सिंपल आपको तरीका मिलेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे, ये x ये y, आप जितनी मर्जी वैल्यू ले सकते हैं, मिनिमम 3 वैल्यू लेंगे। अब देखिए, यहां y की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, वो 2 से कैंसिल हो जाए, इस तरह की वैल्यू। अब देखिए, मैं यहां 0 पुट करना चाहता हूं, तो 9/2 आएगा। y की वैल्यू जो है ना, हमें इस तरह की ले लें। अगर मैं 2 वैल्यू ले लेता हूं, y की वैल्यू 2, देखिए 12 - 2 3 = 6/2, यानी 6/2 क्या आ गई, 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 3। या इस तरह की वैल्यू लें जो कैंसिल हो जाए। अब मैं वैल्यू लेता हूं 4, y की वैल्यू 4, 4 3 = 12 - 12 क्या रहेगा, 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब मैं लेता हूं 6, तो 6 वैल्यू ली तो क्या आया, 12 - 3 × 6/2, यानी 12 - 18/2, -6/2 आएगा, तो माइनस का 3 आएगा, -3। अब देखिए, हम सिर्फ एक टेबल रखते हैं और ग्राफ बनाते हैं। अब कार्टेशियन प्लान बनाएंगे हम। देखिए, इसमें ये हमने पिछले चैप्टर में किया था 0। अब ज्यादा वैल्यू हमारे पास 6 है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है आप गैप कहें, डिफरेंस कहें, ये इक्वल लेना है आपको। और ये जो है 4th क्वाड्रेंट में, 1st क्वाड्रेंट, 2nd, 3rd, 4th सभी में ये 4 साइड्स, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, फिर पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, ये आपने इक्वल गैप रखना है, इक्वल गैप लेना है। अब देखिए, x 3 है, हम x एक्सिस पर चलेंगे, ये 3, y एक्सिस पर चलेंगे 2, तो हमारा ये आया x3 y2, ये कोऑर्डिनेट आए हमारे। इसके बाद x0 y4, x0 यहीं, y4 ये आया हमारा 0 और 4, x -3 1 2 3 यहां माइनस की तरफ, और y जो है ना 6 प्लस, ये देखिए यहां ये आया हमारा -3 प्लस का 6। अब देखिए, ये आपका हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यानी इस लाइन को हम क्या कहेंगे, 2x + 3y = 12। ये जो लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है 2x + 3y = 12 को। अब देखिए, इसमें बेसिक कंसेप्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ छोटी छोटी बातें, और ताकि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, इसमें मैं आपको यही ग्राफ पे बताना चाहूंगा, ये x x डैश, x एक्सिस, y y डैश,
वाई एक्सिस। अब इसमें यहां अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, चाहे वो इधर है चाहे वो इधर है, तो एक्स 0 है। क्या है? अगर इस लाइन के ऊपर ही है तो एक्स 0 है। अगर हम यहां जाएं, ये पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ये क्या है? एक्स तो 0 है, वाई हम चले ऊपर 0 वाई। ये ध्यान रखना है हमें कि एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो एक्स चलेंगे, वाई 0 होगा। और इसको क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। इसको क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर क्या होगा? एक्स 0 है, ये वाई है। तो ये ध्यान रहे। अब इसमें देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन 2x एक्सिस। अभी हमने जैसे किया था, कोई भी एग्जांपल हमने लिया, देखिए इसमें y इक्वल टू 2 लिया, y इक्वल टू 2। अब इसको ग्राफ पे देखते हैं तो हमारे पास x क्या है? x तो हमारे पास 0 है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? x x डैश, y y डैश। अब देखिए 1 2 3 4, ये इसी तरह से पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। अब y इक्वल टू 2 है तो देखिए y यहां 2 आ गया, y 2 आ गया। अब देखिए x की वैल्यू 1, x की वैल्यू अगर यहां 1 लेते हैं तो y कहां जाएगा? y 2 है। इसकी जो टेबल अगर बनाना चाहें तो भी ये इस तरह से बनती है, x y। x की वैल्यू जो मर्जी ले लें, 1 2 3 जो मर्जी ले लें, y की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। तो ये जो है हम यहां जाएंगे, ये होगा x की वैल्यू मान लो मैं -2 लेता हूं, यहां ले लिया, तो y की वैल्यू 2 यहां जाएगा, यानी ये इसके पैरेलल लाइन जाएगी। क्या होगा? अगर y की वैल्यू दे रखी है आपको तो ये क्या होगा? x के पैरेलल होगी। ठीक है ना? ये था पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। अब इक्वेशन लाइन टू पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर हम कहें कि x इक्वल टू 2 है, अगर हम ये कहें कि x इक्वल टू 2 है तो x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 2 होगा। अब देखिए क्या होगा? वही हमारे पास पॉइंट्स, ये 0 ओरिजिन जिसको कहते हैं, ये पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। अब देखिए क्या कहा है, ये अगर हम टेबल लेना चाहते हैं तो टेबल में क्या होगा? x y। अगर हम इसको 1 वेरिएबल में लेना चाहते हैं तो x की वैल्यू 2 यहां आ गई। ये तो हम 1 वेरिएबल में इस तरह से दे सकते हैं, ये 0 तो 1 और 2, तो हम कहेंगे कि ये 2 है। ये तो 1 वेरिएबल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 2 वेरिएबल में अगर हम करना चाहते हैं तो x की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, y की वैल्यू आप जो है जो मर्जी y की वैल्यू भरेंगे वो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। -3 करें, 2 करें, यहां मान लो जो भी आप ले लें, 5 ले लें। अब देखिए x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 ये आई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 ये आई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 ये आई। यानी ये किसके पैरेलल है? ये y के पैरेलल है। तो पैरेलल टू y एक्सिस, अगर x की वैल्यू है तो y के पैरेलल जाएगी, y की वैल्यू है तो x के पैरेलल जाएगी। तो अब देखिए इस तरह से हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे बच्चों, बहुत सी प्रैक्टिस करेंगे। ये था बेसिक
और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।